हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स चंडीगढ़ से। आज की जो वीडियो है मैं स्पेशली ये मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए, उनके गार्डियंस के लिए, उनके एल्डर्स और वेल विशर्स के लिए। मैं पेरेंट्स, गार्डियन और वेल विशर को इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए एस्पायर कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, उनकी एज 18 या 19 या इवन 20-21 होती है मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की। मतलब या ग्रेजुएशन की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर मोस्टली +2 पास होते हैं। तो उनका जो मेच्योरिटी लेवल है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या फाइनेंशियल इसमें आपकी कमिटमेंट रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें हैं, उनका शायद उतना लेवल नहीं होगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। बट पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में ऑलमोस्ट अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, जो स्टडी हुई है, तकरीबन 80 to 82% जो पेरेंट्स हैं, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, दे वांट देयर किड्स टू गो एंड स्टडी अब्रॉड। अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो ऑलमोस्ट ये जो फिगर है इट रीचेज टू 90%। उसका रीज़न ये है कि लोगों ने रियलाइज़ किया पिछले कुछ सालों में, बहुत सारे यहाँ पे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खुले, होटल मैनेजमेंट के खुले, दूसरे कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कुछ जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट द एंड रिजल्ट, क्यों बच्चे को आप पढ़ाते हो? बच्चे को आप पढ़ाते हो उसको एक ब्राइट करियर देने के लिए। ब्राइट करियर कैसे मिलता है? कि बच्चा एक पढ़ाई करे, एक पर्टिकुलर कोर्स करे, कोई ना कोई एजुकेशन ले, उसके बाद उसको जॉब मिले या अपना बिजनेस करने के काबिल हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम हमारे यहाँ चला आ रहा है वो बड़ा ओल्ड सिस्टम है, उसमें बहुत कम बदलाव हुए हैं। अगर हुए हैं तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो बदलाव आपको दे पा रही हैं, जिनमें एडमिशन लेना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। जैसे कि IIT इंस्टीट्यूशंस हो गई, दी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो उनमें एडमिशन लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें सिर्फ कुछ परसेंट, कुछ अनिश के बच्चे जो हैं वही एडमिशन ले पाते हैं। जो मेजॉरिटी है वो वहाँ पे एडमिशन लेने के बारे में सोचती भी नहीं है, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो इतना कम्बरसम है, इतना वो डिफ़िकल्ट है कि जो बच्चे के पास वो उसको एफर्ट भी नहीं करते। कितने बच्चे हैं जो JEE के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कितने बच्चे हैं जो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं? बहुत कम है। तो बाकी क्या करें? दे ऑल्सो हैव द राइट टू स्टडी अब्रॉड, दे हैव टू स्टडी इन अ गुड इंस्टीट्यूशन। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस मशरूम हुए थे, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं थी। अगर होगी भी, दे वर नॉट एबल टू फुलफिल द डिज़ायर्स ऑफ द स्टूडेंट्स और देयर पेरेंट्स टू गिव देम अ राइट करियर, अ ब्राइट करियर। दैट वाज द रीज़न व्हेन पीपल डिसाइडेड कि भाई इससे अच्छा है कि यहाँ पे उनको BTech कराएं या और किसी कॉलेज में डालें। लेट्स इन्वेस्ट अमाउंट, अ पर्टिकुलर अमाउंट एंड सेंड देम टू स्टडी अब्रॉड। एटलीस्ट वहाँ जाके क्वालिटी एजुकेशन लेंगे और वहाँ पे अगर स्टे बैक करेंगे तो उनका सारी जो स्ट्रेस है हमारा वो दूर हो जाएगा। सो यही वो रीज़न है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे पेरेंट्स आज की डेट में चाहते हैं कि उनके बच्चे स्टडी करने के लिए बाहर जाएं। अब अगर हम नॉर्थ इंडिया से बात करें तो 3 मेजर डेस्टिनेशंस हैं जिनके बारे में, या जहाँ पे बच्चे यहाँ से जाके पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हैज़ ऑलवेज बीन कैनेडा एंड दैट विल रिमेन द सेम। रीज़न, low cost of education, 2 easy route to permanent residency। नंबर 2 पे अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूँ, नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी रूट टू परमानेंट रेजिडेंसी है, बट हाँ, पहले क्या था, बहुत डिफिकल्ट था, बहुत सारे लोगों को नहीं हो पाया। बट नाउ सिंस द न्यू रूल्स हैव कम, बहुत सारी रिलैक्सेशंस मिली हैं, बहुत सारा वर्क परमिट में इंक्रीज़ हुआ है, इवन अप टू 4 to 5 years ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट दे दिया, जहां अब लगता है कि वहां पे भी रूट टू परमानेंट रेजिडेंसी उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा जितना कि पहले हुआ करता था। एंड थर्ड डेस्टिनेशन UK। जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, UK में 2 तरह का स्टूडेंट जाता है। ये तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट जाएगा अच्छे कोर्सेज करने के लिए, या फिर वहाँ पे वो स्टूडेंट जाएगा जो कनाडा नहीं जा पाया, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाई नहीं करता, उसके पास ऑप्शन है UK जाने का। तो आज हम बैठे हैं जनवरी में, आप देख रहे हो डेली बेसिस पे ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, थाउजेंड्स में, लैक्स में। और जो पीछे अभी 1-2 दिनों की रिपोर्ट है, UK में पर डे 2 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। बट देन कल ही उनकी एक स्टेटमेंट आई है जो बड़ी चौंकाने वाली और मेरे हिसाब से बड़ी वेलकम न्यूज़ है।
यूके के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि जो पहले यूके आने से पहले आपको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना मैंडेटरी था, अब वो मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो, यानी कि आपको 2 डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगी हैं, चाहे कोविशील्ड लगी है चाहे कोवैक्सीन लगी है, आपको कोई भी टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से जहाज़ चढ़ने से पहले। सिंपल, यू कैन बोर्ड द फ्लाइट, वंस यू लैंड देयर विद इन 2 डेज आपको एक टेस्ट देना है। अगर नेगेटिव है तो आप जैसे मर्जी वहाँ पे घूम सकते हैं, और अगर पॉजिटिव है तो मेरे ख्याल 5 या 6 दिन का उन्होंने होम क्वारंटाइन रखा है। कोई होटल क्वारंटाइन नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है। एंड सेम वे 3-4 days ago the Prime Minister of Australia has also went on the media and said enough of the lockdowns. अब चाहे ओमिक्रॉन आए चाहे कोई भी क्रोन आए, we will not close the borders. तो ये 2 चीज़ें जो हैं वो आने वाले फ्यूचर के बारे में एक बहुत बड़ा संदेश देती हैं। और कनाडा, आप जैसे जानते हैं, इस टाइम पे कनाडा खुला है, और कनाडा उस टाइम पे भी खुला था जब बाकी कंट्रीज बंद थे। बट हाँ, कनाडा में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो आ रहा है वीज़ा प्रोसेसिंग का, विच हैज़ गॉन ड्रास्टिकली स्लो। और अगर मैं जनवरी इनटेक की बात करूं तो मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस हैव बीन रिफ्यूज। द ओनली रीज़न आई सी बिहाइंड द रिफ्यूजल इज जस्ट टू प्रोसेस द एप्लीकेशन, बिकॉज इतना ज़्यादा लॉन्ग पाइल अप हो गया था कि उनको कुछ ना कुछ तो करना ही था, और अगर वो एक एक एप्लीकेशन को देख के करते तो शायद और टाइम निकल जाता। तो ये 3 चीज़ें आपके पास हैं अभी के लिए। अगर आप अभी रेडी हो विद एवरीथिंग, आपका बच्चा रेडी है विद एवरीथिंग, एकेडमिक्स हैं, आइल्ट स्कोर है, सब कुछ है, देन इमीडिएट आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया मार्च इनटेक, यूके में इनटेक, कनाडा में सितंबर इनटेक। जब बोलते थे सीटें नहीं है, सितंबर भी खत्म हो गया, सडनली सभी कॉलेजेस ने बोला वी आर स्टिल ओपन फॉर सितंबर इनटेक। ये कैसे हुआ? क्योंकि लोगों ने डरते मारे अप्लाई ही नहीं किया। तो मेरी अपील है उन सभी पेरेंट्स से, कृपा करके अपने बच्चे की प्रोफाइल के मुताबिक कंट्री चूज़ करें। कई बार क्या होता है, 5 रिफ्यूज़ल 6 रिफ्यूज़ल आ गई, जाना कनेडा ही है जी, असी किते होर नहीं जाना। बट देन यू गॉट टू मेक अ डिसीजन। कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेरे को अगर 5 बार 6 बार रिफ्यूज़ कर दिया या मेरी प्रोफाइल कनाडा के लिए मीट नहीं करती, लेट मी थिंक ऑफ यूके। ऑब्वियसली अगर कनाडा में आपकी प्रोफाइल मीट नहीं करती, आप ऑस्ट्रेलिया में भी क्वालिफाई नहीं करोगे, देन यूके इज़ द डेस्टिनेशन। बट अगर हम यही सोचते रहेंगे नहीं मैं फिर करना कनाडा, तो हो सकता है एक पॉइंट पे यूके भी आपको ना ले। तो ये जो डिसीजंस हैं ये बड़े ही सोच समझ के लेने पड़ेंगे। और इस टाइम पे कनाडा सितंबर इनटेक इज ओपन, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर ओपन। यूके में मे इनटेक इज ओपन, ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज आर ओपन। ऑस्ट्रेलिया में कोई सीट्स का चक्कर ही नहीं है। मार्च इनटेक इज ओपन इन ऑलमोस्ट ऑल द इंस्टीट्यूशन, बी इट अ कॉलेज और ए यूनिवर्सिटी। तो आपने सोच समझ के डिसीजन लेना है। फर्दर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं आपको एक फोरवार्न करना चाहता हूँ कि डू नॉट गो टू एनी कंसल्टेंट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट और कम्बरसम है। हर एक एजेंट जो कनाडा करता है या यूके करता है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाएगा और आपकी प्रोफाइल को फंसा देगा। तो चूज योर ऑस्ट्रेलिया स्टडी एजेंट, ओनली दोज हु हैव एरी मेंबरशिप। थैंक यू सो मच।